नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट मैं हूं विकास। दोस्तों, सेवा आवृत्ति बढ़ाने और बिजी समय के दौरान अधिक यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि MMOPL ये अंधेरी और घाटकोपर के बीच में शटल सेवा शुरू करने जा रही है। व्यस्त वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर कॉरिडोर पर बेहतर सेवाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालने वाले यात्रियों की प्रतिक्रिया के बाद यह कदम उठाया गया है। MMOPL ने 6 मार्च को शटल सेवा के लिए सफल परीक्षण किया, जिसके दौरान वर्सोवा और अंधेरी के बीच वैकल्पिक ट्रेनें संचालित की गई, जबकि अन्य ट्रेनें घाटकोपर तक पूरी दूरी तय करती रही। MMOPL के एक अधिकारी ने कहा कि हमने अंधेरी घाटकोपर खंड पर बिजी समय के दौरान आवृत्ति बढ़ाने के लिए एक नई ट्रेन अनुसूची का परीक्षण किया। परिणाम उत्साहजनक था और हम भविष्य के संचालन को अनुकूलित करने के लिए प्रभाव का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। बिजी समय के दौरान मेट्रो वन से यात्रा करने वाले 60,000 यात्रियों में से केवल 7,500 ही आजाद नगर, DN नगर और वर्सोवा जैसे स्टेशनों तक यात्रा करते हैं, जबकि 87.5% करीब 52,500 लोग अंधेरी और घाटकोपर के बीच में यात्रा करते हैं। प्रस्तावित शटल सेवा के साथ मेट्रो वन को पीक आवर्स के दौरान अतिरिक्त 5,000 यात्रियों को समायोजित करने की उम्मीद है। इस खंड पर ट्रेनों की आवृत्ति में सुधार होगा, जिससे हेडवे 220 सेकंड से घटकर 205 सेकंड हो जाएगा। क्षमता में भी 8% से अधिक की वृद्धि होगी। नियमित मेट्रो यात्रियों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि अंधेरी घाटकोपर मार्ग पर अक्सर यात्रियों की भारी भीड़भाड़ रहती है। घाटकोपर से रोजाना यात्रा करने वाले अजय शाह ने कहा कि भीड़भाड़ वाले समय में ट्रेन में चढ़ना मुश्किल होता है। अगर इस शटल सेवा की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो यह बहुत ही बड़ी राहत होगी। वर्तमान में मेट्रो वन सप्ताह के दिनों में लगभग 430 ट्रिप को संचालित करती है, जिसमें पहली ट्रेन वर्सोवा और घाटकोपर दोनों से सुबह 5:30 बजे रवाना होती है। अंतिम सेवाएं वर्सोवा से रात 11:30 बजे और घाटकोपर से रात 11:50 बजे चलती है। जून 2014 से शुरू की गई मुंबई मेट्रो वन भारी भीड़भाड़ वाले अंधेरी कुर्ला रोड के लिए एक बहुत जरूरी विकल्प प्रदान करती है, जहां पर कई कारपोरेट कार्यालय और होटल है। परिवहन एक्सपर्ट्स ऋषि वर्मा ने कहा कि यह मार्ग मुंबई के सबसे बिजी मार्गों में से एक है। मेट्रो सेवाओं में किसी भी सुधार से हजारों ऑफिस जाने वाले को सीधा लाभ होगा। अगर हम यहाँ पर कुछ भी विस्तार का काम करते हैं या फिर शटल सेवा को शुरू करते हैं तो हजारों लोगों को फायदा होगा। उम्मीद है कि MMOPL जल्द ही शटल सेवा के लिए कार्यान्वयन योजना को अंतिम रूप देगा, जिससे मुंबई वासियों के लिए सुगम और तेज आवागमन संभव हो सकेगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि मेट्रो वन एकमात्र ऐसा कॉरिडोर है जो सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निर्मित किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, मुंबई मेट्रो लाइन 1, जिसको कि वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर मेट्रो परियोजना कहते हैं, यह एक एलिवेटेड कॉरिडोर है जो मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों को आपस में जोड़ता है। यह MIDC, सीपेज और वाणिज्यिक विकास तक पहुंच भी प्रदान करता है। यह लाइन पश्चिमी और मध्य रेलवे को जोड़ता है। यह अंधेरी और घाटकोपर स्टेशनों पर उपनगरीय रेल प्रणाली और MRT प्रणाली के बीच सुचारू इंटरचेंज प्रदान करता है। इससे वर्सोवा से घाटकोपर तक की यात्रा समय 71 मिनट से घट करके मात्र 21 मिनट रह गई है। मुंबई मेट्रो लाइन 1 मुंबई की ब्लू लाइन है, जो कि 11.4 किलोमीटर तक फैली हुई एक एलिवेटेड कॉरिडोर है, जिसमें कि टोटल 12 स्टेशन शामिल है। यह लाइन मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों को जोड़ती है। 4,321 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया था। मुंबई के इस मेट्रो लाइन को 8 जून 2014 को ओपन किया गया। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। मुंबई मेट्रो के ब्लू लाइन में भारत की किसी भी मेट्रो लाइन की तुलना में सबसे अधिक घुमावदार मोड़ है। लाइन पर टोटल 64 मोड़ हैं, जिनमें सबसे अधिक घुमावदार मोड़ 107 मीटर का है। तो यहाँ पर मैंने मुंबई मेट्रो लाइन 1 में शटल सेवा को शुरू करने की बात कही, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि शटल सेवा क्या होता है। तो गाइस आपको बता दें कि शटल सेवा नियमित समय सारणी पर यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाली परिवहन सेवा है। शटल सेवा का इस्तेमाल हवाई अड्डे, होटल, सम्मेलन और अन्य जगहों के बीच आने जाने के लिए किया जाता है। शटल सेवाएं सार्वजनिक या निजी हो सकती है। ये सेवाएं निर्धारित स्थानों के बीच पूर्व निर्धारित लूप पर चलती है। और एक होता है ऑन डिमांड शटल सेवाएं। ये सेवाएं यात्रियों की जरूरतों के आधार पर अलग अलग स्थानों पर आती जाती है। अब अगर बात करें कि शटल सेवा के क्या फायदे होते हैं, तो गाइस शटल सेवाएं आमतौर पर स्वयं पार्किंग या फिर टैक्सियों की तुलना में सस्ती होती है। शटल सेवाएं समय पर आवागमन सुनिश्चित करने में हेल्प करती है। शटल सेवाएं व्यवसाय और मनोरंजन दोनों की जरूरतों को पूरा करती है। शटल सेवाएं लोगों को स्वयं गाड़ी चलाने की परेशानी के बिना छोटी दूरी की यात्रा के लिए सुविधाजनक और लागत प्रभावी तरीका अवेलेबल कराती है। शटल सेवा का इस्तेमाल कॉर्पोरेट आयोजनों, शादियों और शहर के भ्रमण के लिए किया जाता है। तो मुंबई मेट्रो में शटल सेवाएं अभी तक अवेलेबल नहीं थी। फाइनली अब चर्चा हो रही है कि मुंबई मेट्रो लाइन 1 में शटल सेवा को शुरू किया जाएगा, क्योंकि मुंबई मेट्रो लाइन 1 काफी बिजी कॉरिडोर
कॉरिडोर है। तो मुंबई मेट्रो लाइन 1 की शटल सेवा को लेकर के जो भी अभी का अपडेट था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इस शटल सेवा को लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। आई होप कि गाइस आप मुंबई मेट्रो के शटल सेवा के बारे में समझ पाए होंगे। बाकी गाइस आपको क्या लगता है इस तरह की शटल सेवाएं और कौन से मेट्रो लाइन में करनी चाहिए या फिर किस राज्य में करनी चाहिए, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।